डिड यू रिमेम्बर दिस डेज जब तुम्हें पॉर्न एडिशन, नो फाइव और मेडिटेशन, ओवरऑल सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में थोड़ा सा कुछ भी नहीं मालूम था, ना तुम्हें ना हमें। लाइक टू 8 साल या फिर 9 साल या फिर 10 साल के मान लेते हैं, जब तुम और हम छोटे बच्चे थे, तुम कंटिन्यू वीडियो गेम में 4 से 5 घंटे रेल देते थे कि ना, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फिक्र के, एंड यू आर इंजॉइंग इट, क्योंकि तुम उसे रिग्रेट नहीं करते थे आजकल की तरह कि भाई मेरे इतने घंटे बर्बाद चले गए, इतने घंटे मैंने गेम खेल दिए, मेरी लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा है, साला कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें या क्या ना करें। तब तुम या फिर तुम्हारा दिमाग ये सब नहीं सोचता था। ये जाहिर सी बात है भाई, मैं तुम्हारे 24 घंटे सिर्फ 5 या 6 मिनट मांग रहा हूँ, तुम हमें 5 या 6 मिनट दो, मैं तुम्हारे सेल्फ इंप्रूवमेंट के बढ़ाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि किस किस तरह सेल्फ इंप्रूवमेंट बढ़ाया जा सकता है। तो जब तुम ये सब फालतू चीजों पर नोटिस नहीं करते थे, तब तुम अपने नॉर्मल लाइफ से अपने लाइफ को बेस्ट लाइफ में ले जाने की कोशिश करते थे। सम यू हैव स्टार्टिंग गेमिंग चैनल या फिर स्टडीज या फिर वगैरह वगैरह, जो तुम्हारा अच्छा करता था उसमें तुम अपना दिमाग लगाते थे, अपने आप को उसमें कोशिश करते थे कि मैं उसमें ढलूं, उसमें करूं, उसमें इंटरेस्ट लाऊं अपने आप को। तब तुम्हें लगता था कि यार इसमें गेमिंग वाले चैनल में हमें बहुत ही मतलब मजा आएगा, कैरी मिनाटी जैसे या फिर किसी और यूट्यूबर या फिर किसी और आईएसपीसीएस या फिर कोई भी जो भी सक्सेस जो है उनकी तरह मैं भी एक दिन अपना साम्राज्य खड़ा करूंगा, अपने आप को उस लेवल तक लेके जाऊंगा, ताकि लोग मतलब मेरे एग्जाम्पल दें कि ये बंदा की तरह बनना चाहिए, अपने लड़कों को या फिर अपने परिवार वालों को या फिर अपने खुद को। अब शायद तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारा चैनल या फिर वो तुम्हारा सपना किस कोने पड़ा है तुम्हारे लाइफ के। बाय द वे, दैट्स नॉट योर टॉपिक, आई एम टेलिंग टू यू। उस समय जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम्हें कुछ नहीं मालूम था कि ये सेल्फ इंप्रूवमेंट किस भोसड़ी वाले का नाम है। तब यू आर जस्ट इंजॉइंग योर लाइफ। तब तुम सारी बुरी आदतें करते थे, खासकर पॉर्न। जब तुम इस चीज को खोजा था अपनी लाइफ में पहली बार, तुम लगातार दे दनादन फेव करते थे। मैं यहाँ अपनी मर्जी से कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, तुम अपने आप को अपने खुद से पूछ सकते हो कि तुम उस समय क्या करते थे या इस समय क्या कर रहे हो। लोग लोहा स्टिक बनाते थे और तुम फोवा स्टिक बना रहे हो, लेकिन साला तुम रिग्रेट नहीं करते थे। तुम अपनी नजरों में उतना नहीं गिरते थे जितना आज तुम गिर गए। यू नो ब्रो, उस वक्त तुम अपने लाइफ के मजे लेते थे, तुम अपने लाइफ को एंजॉय करते थे। तुम्हारी हालत और भी खराब हो सकती है अगर तुमने किसी यूट्यूबर या फिर किसी बाबा की तरह सुन लिया होगा कि पॉर्न इज हेल्थ, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि हमारे भारत जैसे देश में जो हमारे पहले के लोग थे, पहले के ऋषि मुनि थे, पहले के संत महात्मा थे या फिर पहले के जो भी मतलब सक्सेसफुल हुए, वो अपने ब्रह्मचर्य को पालन करते थे। किसी और को ब्रह्मचर्य रहने के लिए उपदेश दिया करते थे कि ब्रह्मचर्य रहा जाता है, उसे ये फलान ढिकान जो भी है फायदा हुआ होता होगा, फिर होता था या फिर होता है। और एग्जाम्पल है, आप उनकी उम्र देख सकते थे, उनकी आप हेल्थ देख सकते थे, उनके बाल झड़ना आप देख सकते थे। साला आज के 18 साल की उम्र में लड़कों के लौंडों के बाल झड़ रहे हैं और बुढ़ापे तक बाल एकदम यूं मस्त रहा करता था, हेल्दी रहा करता था, उनका चेहरा पे ये लाइट चमकती थी। और आज के जमाने में पॉर्न एडिक्शन के बारे में आप देख ही सकते हो, या फिर ये जो लौंडे हैं 18 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में बाल पक जा रहे हैं, बाल झड़ने लग रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा ये है, फलान है, ढिकान है, डिप्रेशन का शिकार बन जा रहे हैं। उस समय ये नहीं था, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उन लोग की उम्र क्या होती थी और आज के हम है जो ढंग से अर्धशतक भी पार नहीं कर पा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी के। बट अल्टीमेटली यू जस्ट वेस्टेड योर लाइफ, बट यू डिड रिग्रेट इट। क्योंकि उस वक्त तुम रिग्रेट नहीं करते थे यार, पता नहीं क्यों उस वक्त तुम रिग्रेट नहीं करते थे कि नहीं हमें करना है तो करना है। और आजकल क्या हो रहा है, यू नो लिटरली एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। लाइक 70 या 75 या फिर 80 या 85 कर सकते हैं आप। वो इसलिए क्योंकि हमें आइडियल लाइफ स्टाइल अचीव कर, तो तुम्हारे खुद के सपने हैं, लाइक यू नो डॉट 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 वगैरह वगैरह जो भी हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के सपने हो सकते हैं। लाइक तुम पॉर्न नहीं कर लो, सो यू हैव वर्क एज कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। तुम्हें अपने सपनों के पीछे घिसनी पड़ेगी, तुम्हें इस जो कुआं है ना, इस कुएं से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को घिसना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा अपने लिए या फिर अपने सपनों के लिए। मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन मेरे बताने से पहले ये सब तुम्हें खुद से पता है। आजकल जब भी तुम अडल्ट वीडियो देखकर उठते हो, क्योंकि आजकल लोग फेल कर जाते हैं, मुझे पता है, क्योंकि इस चीज से तुम ही नहीं जल रहे, सारे लोग जल रहे हैं, लगभग लाइक 70 या फिर 80%। जब तुम अडल्ट वीडियो देखकर उठते हो तो यू नो तुम अपनी नजर में पता नहीं क्यों गिर जाते हो, तुम्हारा मन कुछ और सोचने लगता है कि यार अब से नहीं करूंगा, ये फलान निकान जो भी है, कि यार तुमने ये क्या किया। तुम अपने आप से पूछते हो उस चीज पे, मतलब सोचते हो, थिंकिंग करते हो, अच्छी चीजें उस पर सोचा करो, थिंकिंग किया करो। किसी भी चीज पे अगर तुमको लगता है कि नहीं ये चीज गलत है,
भले से वो सही हो, लेकिन उस पर सोचा करो। एक सिक्के के बोलते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब दोनों तरफ से देखने की कोशिश करो। शायद ट्राई करो, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ करने की। जब भी तुम कहीं बोर होते हो तब तुम्हें मन करता है कि वीडियो गेम खेलूं। मैं जानता हूँ, क्योंकि शायद मैं भी वीडियो गेम मतलब रुचि रखता हूँ खेलने में। तुम्हें लगता है कि मैं आधे घंटे के लिए खेल लूं, लेकिन यू वेस्ट 3-4 आवर्स स्ट्रेटली बिकॉज यू रिग्रेटेड। जितना तुम अडल्ट वीडियो की तरफ जाओगे, या फिर गेम की तरफ जाओगे, वीडियो गेम की तरफ जाओगे, या किसी फालतू चीजों की तरफ जाओगे, जंक फॉर इंजॉइंग करने लगोगे। मतलब कि अपनी लाइफ को पूरी तरह से उस शब्द के मतलब क्या शब्द में यूज करूं, डॉट 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 वगैरह वगैरह करके रख दोगे। उतना ही कम होता जाएगा तुम्हारा सेल्फ स्टीम, और कम होता जाएगा और कम होता जाएगा। और जानते ही हो, जब किसी कोई भी चीज घटती है तो एक दिन समाप्त ही हो जाती है, जीरो पे आ जाती है, आते आते माइनस में चली जाती है। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है कि तुम अपने आप को कितना रिस्पेक्ट देते हो। रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि एक तरह से कह लें कि सेल्फ रिस्पेक्ट। उतना ही कम होता जाता है तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट खुद की नजरों में। एंड प्रोफेशनली जितना कम तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, उतना ही कम तुम अपने आप को मेंटेन करोगे, उतना ही कम तुम अपने आप को केयर करोगे, अपने मतलब अपने बारे में उतना ही कम सोचोगे। जाहिर सी बात है यार, जिस चीज की तुम्हारे मतलब जीवन में कोई मतलब ही नहीं है, तुम उस चीज पे केयर क्यों करोगे? इट्स ह्यूमन नेचर। एंड नो, तुम अपने आप को जितना केयर करोगे, तुम्हारा सेल्फ स्टीम उतना बढ़ेगा। जब तुम्हारा सेल्फ स्टीम उतना बढ़ेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ेगा। और जितना तुम बेड हैबिट की तरफ जाओगे, लाइक वीडियो गेम वगैरह वगैरह डॉट डॉट, उस बेड हैबिट को फिर से रिपीट करते रहोगे, फिर से रिपीट करते रहोगे, फिर से रिपीट करते रहोगे, और ये साइकिल की पहिए की तरह गोल गोल रिपीट होती रहेगी। और जब भी ये साइकिल की पहिया अपना एक चक्कर पूरी तरह से कंप्लीट करेगी, तुम्हारा सेल्फ स्टीम उतना ही घट जाएगा, और तुम वीडियो गेम की तरफ, अडल्ट वीडियो की तरफ उतना ही करीब चुंबक की तरह चिपकते चले जाओगे। एक राउंड कंप्लीट हुआ और पास गए, दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ और पास गए, तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ और पास गए। योर लाइफ इज बिकमिंग हेल, लिटरली हेल। शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ तुम्हारा फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है अपने खुद की नजर में। सो द रियल थिंग इज, तुम्हें अपनी रियल वैल्यू कम होने देने ही नहीं है। तो मेरे भाई, अगर अपने लिए 1% भी ग्रेटिट्यूड इकट्ठा कर लिए ना मन में, तब तुम चाह कर भी अपना, तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कितना भी फोर्स करेगा कि भाई थोड़ा सा देख लो, 10 मिनट वीडियो गेम खेल लो, तब तुम नहीं करोगे, क्योंकि उस वक्त तक तुम्हारे पास विल पावर आ जाएगी उस चीज को इनकार करने की, गलत चीज को मतलब डिस्ट्रॉय करने की, गलत चीज को इनकार करने की। उस दिन से तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम चाहे कितना भी घटिया काम कर लो, तब तुम्हारा खुद की नजर में अपना सेल्फ स्टीम नहीं घटेगा। और जब तुम्हारा सेल्फ स्टीम नहीं घटेगा, तब तुम्हारे अंदर सेल्फ केयर बढ़ेगी। अगर सेल्फ केयर इंप्रूव करेगी, तब तुम्हारे अंदर ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा, और ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा तो उस ग्रेटिट्यूड को मेंटेन करने के लिए जस्ट बाय ह्यूमन नेचर तुम मेहनत करोगे, और तब तुम प्रोग्रेस करोगे। तुम्हारा मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्रेस करेगा, और तुम रोक नहीं पाओगे अपने आप को किसी भी क्षेत्र में ले जाने से, आगे बढ़ने से, या फिर प्रोग्रेस करने से। दैट इज हैबिट वर्क्स। लव योर सेल्फ ब्रो। ओवरऑल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो की मेरे भाई, तुम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कर लोगे, तब तुम्हारा इस दुनिया की कोई भी घटिया हरकत कुछ नहीं कर पाएगी। अगर मान लो गलती से तुम अडल्ट वीडियो देख लेते हो, फिर वीडियो गेम खेल लेते हो, तो यू विल रिकवर वेरी सून। ऐसे ऐसे चुटकियों में तुम रिकवर अपने आप को कर सकते हो। अपने आप को स्टेज स्ट्रांग बनाओ मेरे दोस्त। तो एजुकेशन की वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।